हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। एक बड़ा ही धनवान आदमी रामपुर नामक गांव में रहता था। जैसे कि ज़्यादातर पैसे वालों को अपने पैसों का घमंड होता है, वैसे ही उस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का बहुत घमंड था। रामपुर गांव में ज़्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम भी करते थे। इसी गांव में सोहन नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहता था। सोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफ़ी छोटे थे। सोहन के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते थे कि कोई कैसे इतनी सी ज़मीन में इतना ज़्यादा फसल कैसे उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिनमें से एक सोहन भी था। अब सोहन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था और अपने परिवार को भूखा मरते हुए भी वह देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है, जिसने रामपुर के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दे रखा है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने उस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उसने सेठ के पास पहुँच गया। सेठ के पास पहुँचकर सोहन बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दें, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ पर नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी यह जानता था कि सोहन कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ वह दोगुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं पैसे इसे उधार दे देता हूँ तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इससे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे ज़रूर दोगुना फ़ायदा होगा। सेठ ने सोहन से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे दूंगा नहीं और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी के किसानों को मैं 300 रुपये देता हूँ, मैं तुझे 200 रुपये ही दे पाऊँगा। मरता न क्या करता। सोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीनों का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीने में ही ख़त्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफ़ी खुश था, लेकिन वह कभी उसे यह जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसके खेतों का काम अब ख़त्म हो चुका है, अगर वह सोहन को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीनों का पैसा बच जाएगा। तब सेठ ने सोहन को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को यह विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा न मिले, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लूँगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने सोहन को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कहा कि कल से तुम्हें काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। यह सुनकर सोहन का दिल बैठ गया।
पिछले 2 महीनों से कम ही सही उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना तो जा रहा था, अब वह क्या करेगा? यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सोहन ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। उसने खड़ी खोटी सुनाकर सोहन को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीने की तनख्वाह बचाने से बहुत खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि सोहन उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसे पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हो? सोहन बोला, सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए, आप जानते ही हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा सोहन अपना सिर नीचे झुका के वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। सोहन फिर सेठ के आंगन में बैठा जाके। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो सोहन सेठ के भगाने से भी नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने सोहन से पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तब सोहन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने सोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी गांव में चला जाता हूँ ताकि सोहन से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन सोहन के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नज़र दौड़ाई तो पाया कि सोहन वहाँ पर नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है अब सोहन से पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर सोहन नहीं बैठा था, लेकिन सोहन का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ सोच रहा था, सोहन इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता है, उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं कोई और काम मिल गया होगा या फिर कुछ और? इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को सोहन की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को सोहन का पता नहीं मालूम था, इसीलिए आस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि सोहन घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में सोहन चोटिल हो गया था। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर का दिल भी पिघलने लगा। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज़्यादा काम करवाकर भी उसका पूरा पैसा नहीं दिया और जिसको गले लगाना चाहिए था उसको ठोकर मारकर भागता रहा। सेठ सोहन का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा सोहन के घर की हालत बहुत खराब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट में पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ ने सोहन के पास जाकर
उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और उसको उसकी मेहनत का पैसा दिया, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी से हमें कई पाठ सीखने के लिए मिलते हैं। पहला पाठ, अगर भगवान ने हमें दूसरों से बेहतर ज़िंदगी दी है तो हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और हो सके तो ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी में भी सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा पाठ, कठिन से कठिन समय में ईमानदारी और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, यह मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन इसकी मंजिल तक आदमी ज़रूर पहुंचता है और उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। तीसरा पाठ, जब तक हम अपने बारे में सोचना बंद नहीं करते तब तक हम दूसरे के बारे में सोच नहीं सकते और उसका दर्द नहीं समझ सकते। किसी ने खूब कहा है, खुद के लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए जीना ही ज़िंदगी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।